मजबूर चोर की कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू के पिता एक किसान थे जो अपने मेहनत से परिवार का पेट पालते थे। परिवार में माँ, पिता और राजू थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास प्यार और खुशी की कमी नहीं थी। राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर पढ़ाई करे और अपने माता पिता की तकलीफ कम करे, लेकिन कठिनाइयों ने उसके सपनों को तोड़ दिया। उनके पिताजी की सेहत बिगड़ गई और वह काम करने में असमर्थ हो गए। अब राजू को उनके परिवार का पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ा। राजू को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, बल्कि वह एक दिन गली में चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसके पिताजी की सेहत की स्थिति ने उसे मजबूर किया था। अब राजू को उस चोरी के लिए जेल में भेज दिया गया। जेल में राजू को अपने किए की पछतावा हो रहा था। उसने अपने किए का अनुभव करके खुद को दोषी समझने लगा। वह चाहता था कि वह किसी तरह से अपने परिवार की मदद कर सके, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक दिन जेल के गार्डों में से एक ने राजू के साथ बात की। वह राजू को अपने जीवन के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। वह कहा, राजू, तुम एक बुरा काम कर चुके हो, लेकिन तुम उस गलती को सुधार सकते हो। राजू ने उसकी बातों को सुना और वह फैसला किया कि वह अपने अवसरों का सही तरीके से उपयोग करेगा। वह जेल से रिहा होते ही अपने परिवार की मदद करने के लिए नई राह चुनने का निर्णय लिया। राजू का एक दोस्त, जो एक समाज सेवी था, उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वह राजू को अच्छी नौकरियां ढूंढने में मदद की। धीरे धीरे राजू ने अपने कार्य में मेहनत और ईमानदारी से काम किया और अपने परिवार को खुशियों की ओर ले जाने के लिए समर्थ हो गया। जीवन की चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजू ने अपने आप को बदल लिया और एक टाइटल, एकता का चमत्कार, परिवार की समृद्धि की यात्रा कहानी एक बार की है। एक छोटे से गांव में, जो कि भारत की हरियाली से भरा हुआ था, वहाँ एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मध्य में सासू माँ और ससुर जी रहते थे, जो कि सम्मानित वृद्ध थे, और उनके वफादार बच्चे उनके पति पत्नियों के साथ, और खिलखिलाते हुए पोते पोतियाँ भी थे। उनके बीच न सिर्फ प्यार था, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। सासू माँ परिवार की महिलाओं की मुख्य होती थी, एक बुद्धिमान और दयालु महिला। उन्होंने जीवन के कई मोड़ देखे थे और एकता और कड़ी मेहनत की शक्ति में विश्वास किया। ससुर जी, उनका पति, एक सीनियर किसान थे, जो अब भी अपनी छोटी सी जमीन का ध्यान बड़ी सावधानी से रखते थे। उनका बेटा रमेश नजदीकी शहर में मजदूरी करता था, जबकि उनकी बहू सीता घर के कामों का संभालन करती थी। साहस और सहनशीलता के साथ उनके 3 तेज और जोशीले बच्चे थे, रोहन, मीना और अन्ना। एक दिन एक अचानक आई हुई समस्या ने परिवार को स्तब्ध कर दिया। बड़े पुत्र की नौकरी चली गई और परिवार का आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। खाने पीने की सामग्रियों का अभाव हो गया और परिवार का हर सदस्य आत्मनिर्भरता की स्थिति में पड़ा। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि वे साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी से निकलेंगे। सासू माँ ने सभी को एकत्रित किया और एक साथ काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी को यह युक्ति सिखाई कि एकता में ही उनकी ताकत है। उन्होंने विवेकपूर्ण रूप से प्राथमिकताएं तय की और परिवार के सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में योगदान देने का आदेश दिया। रमेश ने शहर में अधिक काम करने का निर्णय लिया। सीता ने अपने खुद के हाथों से उत्पादन किया और उसे बेचने का व्यवसाय खोला, और बच्चों ने भी अपनी माँ बाप की सहायता की। उन्होंने साथ मिलकर किए गए योजनाओं को कार्यान्वित